हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन वंडरिंग माइंड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आज 25 जून 2026 को यूजीसी नेट जून साइकिल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। पेपर अच्छा बताया गया है स्टूडेंट्स के थ्रू। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर इजी बता रहे हैं और पेपर 1 को मॉडरेट बता रहे हैं। ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले आप सब अपना बताएं कि आप लोगों ने जो लास्ट के 2-2.5 दिन प्रैक्टिस की, 2-3 डेज जो मैडम ने लगातार प्रैक्टिस करवाई फ्री टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर हमारे वंडरिंग माइंड्स के ग्रुप में, उनमें से आपको कितना बेनिफिट मिला जो ये वीडियो देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि सर, कोई मुझे कह रहा है कि 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी जो प्रैक्टिस सेशन से उससे आए हुए हैं। सर, कोई कह रहा है कि सर दलित लिटरेचर के जो आपने एक सेशन करवाए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई कह रहा है सर 20 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, कोई 15 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 17 बता रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, जो कि प्रैक्टिस सेशंस थे वो बैक टू बैक आपको करवाए गए, चाहे फिर वो फ्री ग्रुप हो या पेड ग्रुप हो। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% नेट क्वालिफाई करेंगे अगर आपने हमारे करवाए गए प्रैक्टिस सेशंस को ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है तो। इसके अलावा अगर आपने 2020 से लेके 25 तक के जो PYQs हैं वो भी अगर आपने अच्छे से किए हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई आपका हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 2018 से लेके 25 तक का जो नेट का पेपर है उसको आप अच्छे से कर लें। क्योंकि इस बार मुझे खुद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पेपर उस लेवल का नहीं आएगा जैसा पिछले लास्ट 2 टाइम्स आया है, लास्ट ईयर जून में और लास्ट ईयर दिसंबर में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अभी देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने हमें क्या रिव्यू दिए हैं पेपर 1 को लेकर। उनका कहना है कि जो DI था वो मॉडरेट टू टफ है और जो कंप्रीहेंशन है वो इजी है। लर्निंग मॉडल्स पर क्वेश्चन थे, SDG गोल्स पर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चन और बताया, जैसे कि अप्रोचेज इन ELT, रिसर्च मेथोलॉजी पे। और बाकी जो क्वेश्चंस अपडेट मिलती है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम के हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं उनमें और व्हाट्सएप के जो फ्री ग्रुप हैं उनमें। और अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप ज्वाइन हो जाएं, लेट मत होएं। और जिन्होंने हमारी इंग्लिश लिटरेचर की लिट मास्टर 1000 परचेज की थी लास्ट 10 to 15 डेज में, उसमें ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 7 ईयर्स के PYQ कंपाइल करके विद एक्सप्लेनेशंस हमने दिए थे, और जिसने वो बुक भी कर ली थी तो यकीन मानिए उसके 70 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। 60 to 70% पेपर उसका कहीं नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे गए हैं। ये तो राइटर्स ही बड़े कमाल हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट राइटर्स। इंग्लिश लिटरेचर का हर एक स्टूडेंट इस राइटर को करता है। ऐसा कोई राइटर नहीं है इनमें से जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा, जो अभी तक मुझे राइटर्स के नाम बताए गए हैं। ऐसा कोई राइटर नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है। ना कोई असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं, एनालिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। क्रोनो की जो रेशियो थी वो इंक्रीज कर दी गई इस बार। क्या बात है, क्या बात है। NTA ने इस बार लगता है बिल्कुल हड़बड़ी में पेपर को क्वालिफाई करवाने के लिए, बच्चों को बिल्कुल ये यकीन दिलाने के लिए कि यू कैन डू इट, आप नेट से अपने आप को गिव अप मत करवाएं, तो ये पेपर सेट किया है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा कौन कौन से राइटर्स हैं जिन जिन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले एमिली डिकिंसन से क्वेश्चन पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा गया, RK नारायण से, TS इलियट से। उसके बाद फिर बात करते हैं तो हम मैथ्यू आर्नोल्ड से, टॉमस हार्डी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स। और जो आपके एक राइटर और थे हमारे, कौन से थे जल्दी से बताएं बस उसका नाम, विलियम शेक्सपियर। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनकी क्रोनोलॉजी, इनके कैरेक्टर,
ये कभी भी एनटीए किसी भी तरह पूछ सकता है। तो देख लीजिए टॉमस हार्डी से क्वेश्चन आया हुआ है। टॉमस हार्डी के बाद हम देख लेते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ से क्वेश्चन है। उसके अलावा जॉन कीट से क्वेश्चन है, जॉन डन से क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन से क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है आपके विलियम शेक्सपियर से, डीएच लॉरेंस से। डीएच लॉरेंस का मैंने कहा था, डीएच लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं स्किप करना है। इसके अलावा डब्ल्यू बी ईट्स से क्वेश्चन है, अरुण कोलाटकर से क्वेश्चन है, पैब्लो नेरूदा से क्वेश्चन है, मुल्कराज आनंद लास्ट टाइम दिसंबर में भी क्वेश्चन आया था, इस बार फिर से क्वेश्चन आया है, फेवरेट बना दिया। शेक्सपियर से लास्ट टाइम क्वेश्चन था, इस बार फिर से क्वेश्चन आया है। मैडम ने लास्ट 2 डेज बहुत ही लगातार बगैर ब्रेक के जो प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें से बच्चों ने जो मुझे फीडबैक दिया है आफ्टर एग्जाम अभी कि सर 10, 15, 20, 22 क्वेश्चन तक आपकी फ्री जो क्विज़िज थी, पेड की जो क्विज़िज थी, जो कंटेंट था उससे डायरेक्ट पूछा गया है। कोई ऐसी चीज नहीं जो उनसे बाहर ना हो। तो पैब्लो नेरूदा के बाद हम देख लेते हैं सैमुअल जॉनसन से क्वेश्चन था, फ्रांसिस बेकन से क्वेश्चन था, अब वर्क्स में जेजुरी से क्वेश्चन था, कंथापुरा से क्वेश्चन था, कुली से क्वेश्चन था, थिंग्स फॉल अपार्ट से क्वेश्चन था, द डेजर्टेड विलेज अगेन पीवाईक्यू, कुली अगेन पीवाईक्यू, थिंग्स फॉल अपार्ट अगेन पीवाईक्यू। ये जितने वर्क्स हैं सभी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। 2023-24 जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं, जैसा कि ज्योग्राफी के पेपर में, पॉलिटिकल के पेपर में हुआ, सॉरी, ऐसा ही इंग्लिश के पेपर में भी हो रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द डेजर्टेड विलेज, ऑड ऑन एग्रेशियन एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन वर्क्स से क्वेश्चन थे। अब हम देख लेते हैं कौन से टर्म्स और कंसेप्ट्स से क्वेश्चन थे। मिमेसिस से क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि एरिस्टोटल को जरूर करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है और आ गया। गॉथिक से क्वेश्चन है। उसके अलावा मैडम ने आपको करवाए थे जो ये कंसेप्ट्स हैं, बहुत डिटेल में करवाए थे। पेड बैच वालों को पता है कि कैसे लेक्चर्स में इनको बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड ऑन टिप्स कर दिया था, फिंगर्स पे ये सारे कंसेप्ट्स आपके। तो न्यू क्रिटिसिज्म पर क्वेश्चन था, लिटरेरी थ्योरी पे क्वेश्चन था, होमी के भाभा पे क्वेश्चन था, लिटरेरी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन था, पॉपुलर कल्चर पर क्वेश्चन था। उसके अलावा लैंग एंड पैरोल पर क्वेश्चन था। एमएलए साइटेशन मैंने कहा था, एमएलए, शिकागो, एपीए तीनों में कर लेना। एमएलए का जो लेटेस्ट था वो मैंने आपसे 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था इन द पेड ग्रुप। सो आईपीएस से प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्ट वही विद ऑप्शंस सेम। इसके अलावा इमेजिज्म से क्वेश्चन था, सिंबोलिज्म से क्वेश्चन था, ब्लूम्सबरी ग्रुप से, मेटाफिजिकल पोएट्री से, एपिस्टीमोलॉजी से, सिंक्रोनिक, डाइक्रोनिक, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन रिसर्च से थे। अब देख लेते हैं जो क्रोनोलॉजी है वो किन किन राइटर्स से पूछी गई, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर से पूछी गई, पैब्लो नेरूदा के वर्क से पूछी गई, फ्रांसिस बेकन के वर्क से पूछी गई, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, इस पर बिल्कुल कंसंट्रेट कर दिया अब की बार। इसके अलावा दलित ऑटोबायोग्राफीज पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। उसके अलावा आपसे पूछा गया डेरिडा के कोट पर क्वेश्चन, डेरिडा के कोट के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो कि सैमुअल जॉनसन की डायरी थी उस पर क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो से क्वेश्चन, इवन के जो यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस था अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उस सिलेबस से ही डायरेक्ट पास क्वेश्चंस थे। जिस बच्चे ने वो सिलेबस भी देखा होगा उसके भी पास क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लियर हो गए होंगे।
सो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आज के एग्ज़ाम का। रिव्यू हमने अभी जो और स्टूडेंट्स से मिलना है, उसके बाद एक हम डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे विद कट ऑफ। तो अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। वंडरिंग माइंड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म की चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो वंडरिंग माइंड्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें डेली फ्री क्विज़ेस के लिए। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बुक्स हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स गिवन होंगे। थैंक यू वेरी मच।